देखिएगा, हमारा पेपर ये रहा आज का। पेपर नंबर 6 है ये हमारा डिस्कशन का। कहता है चेक वेदर द फंक्शन, जो फंक्शन दे रखा है एन से लेके आर तक, इज 1 1 और नॉट। आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। नेचुरल नंबर से आ रहा है भाई, इट इज 1 1। अगर एन टू आर दे रखा है और एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स दे रखा है, तो अगर एक्स एन को बिलोंग करेगा तो मोड एक्स तो एक्स के ही बराबर आएगा। तो हम कहेंगे एफ इज 1 1। कैसे भाई? लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो दिस विल इम्प्लाई एक्स वाई के ही बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी। पुनीत? यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक रिलेशन आर ऐसे डिफाइन कर रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। कहता है शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। ऑब्वियसली इट इज रिफ्लेक्सिव। R is reflexive because x comma x belongs to R, because x की पावर x is equal to x की पावर x for all x belongs to the set 1 2 3। प्लीज टेल मी, आएगा या नहीं आएगा भाई? भाई 1 की पावर 1 इज 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 इज सेम एज 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इज सेम एज 3 की पावर 3। गॉट इट? हाँ जी, प्लीज टेल मी इज इट क्लियर और नॉट? रिप्लाई करो भाई। यस सर। ओके, अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बताइए क्या एग्जांपल बनाएं? प्लीज टेल मी। देखो सिंपल है यार ये तो। अगर मान लो हम सेट ले लेते हैं ए हमारा 1 2 3, और रिलेशन आर मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ 1 2 2 1 एंड 1 1। प्लीज टेल मी, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है भाई? आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? हाँ जी, प्लीज टेल मी। ओके, कहता है इफ द पॉइंट्स 2 -5 -4 -5 x 15 आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा यार, सीधा सीधा। आप लिख देंगे 1/2 2 -4 x -5 5 15 1 1 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर लो भाई, 2 इंटू 5 -15 प्लस 5 इंटू -4 -x प्लस 1 इंटू -60 -5x इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 को तो कोई कुछ होना नहीं है, तो इसको सीधा लिख लो -20 -20 -5x -60 और -5x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यू कैन से दैट योर 10x इज इक्वल टू -100 और x आ जाएगा -10। क्लियर है भाई? हाँ जी, तो सिंपल क्वेश्चन था। और इससे अगला क्वेश्चन भी देखिए,
these two determinants are equal, we have to find the value of x. तो सीधा है यार, लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2x² माइनस 40, 18 प्लस 14. इज दैट ओके भाई? तो 2x² इज इक्वल टू 72, x² इक्वल टू 36, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 6. क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी, इज इट क्लियर भाई? हाँ जी, ओके. सिक्स्थ में इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, तो 2 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा, तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा. अब ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ और पार्ट है. तो a की पावर 16 निकालना है, तो निकाल देंगे भाई a की पावर 16 भी. ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा. अगर सिक्स्थ का और पार्ट की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको 0 0 4 0. तो पहले हम a² निकालेंगे. जीरो 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 0, अगला एलिमेंट भी क्या आएगा? 0. अब इससे करेंगे तो 0 0, यानी नल मैट्रिक्स आ गई. अगर a² नल मैट्रिक्स है तो आप बताइए क्या आएगा? a² रेज टू पावर, अगर मैं 8 लूंगा वो भी क्या आएगा? नल मैट्रिक्स ही आएगा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. इज इट क्लियर और नॉट बेटा? हाँ जी, यस सर. ओके. भाई तुम सारे सो रहे हो क्या? टाइम पास करने के लिए क्लास नहीं है. अब 7th क्वेश्चन है, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स इंटीग्रल इवेलुएट करना है. ध्यान से देखिएगा, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, 0 से 2a fx dx, पढ़ाया था कुछ ऐसे. प्लीज टेल मी. हाँ जी, देखिए यार, ये इसमें तो प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा हमारे पास. ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx होता था अगर f of 2a माइनस एक्स fx होता था, और 0 होता था अगर f of 2a माइनस एक्स माइनस fx आता था. लेकिन यहाँ पर ये 0 से पाई है, तो देखिए कैसे करेंगे. तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे, क्योंकि 0 वाला केस इसमें आएगा नहीं. इसको साइन एक्स इंटू 1 माइनस cos² x लिख लेंगे भाई. प्लीज टेल मी. पुट cos x इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 आएगा तो t आएगा cos 0 जो कि 1 आएगा. जब x पाई आएगा तो t आएगा cos पाई जो कि -1 आएगा. तो लिमिट आपकी आएंगी 1 to -1, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी. तो माइनस से लिमिट इंटरचेंज कर लो भाई, -1 to 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी. ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा. इवन फंक्शन है या नहीं भाई? प्लीज टेल मी. तो कर लो इंटीग्रेट यार, t माइनस टी बाई 3 0 to 1, तो बेसिकली दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 1/3 आएगा. 0 पे तो 0 आ जाएगा. तो योर आंसर इज 4/3. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी, इज इट क्लियर भाई? प्लीज रिप्लाई. बोलो भाई,
डन। Yes. नेक्स्ट है इसमें इसका और पार्ट log x को इंटीग्रेट करना, तो log x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाय पार्ट्स, 1 into log x, this will be your first function and this is second function, तो x into log x माइनस x into 1 by x dx, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x into log x माइनस x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। Using the method of integration, find the area bounded by the curve mod x plus mod y equal to 1 where x and y both are positive, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखिए ये मोड जो है यहाँ घबराने की वाली बात नहीं है, अगर बच्चा थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करे। यहाँ मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1 दे रखा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या है ये x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन। तो बेसिकली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो कितना आ जाएगा, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। इज दैट ओके? या इंटीग्रेशन से करना चाहो इंटीग्रेशन से कर लो। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी। यहाँ एरिया आप ऐसे भी कर सकते थे, 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये यहाँ से भी सेम आएगा। क्लियर है भाई सबको? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर भाई? देखिएगा नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर तो 3 है, डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ओके, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो सिंपल है, dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, कर दीजिए इंटीग्रेट, तो log y इज इक्वल टू माइनस, सॉरी dx आएगा यहाँ पर, माइनस एक्स प्लस सी। हो गया भाई? 10th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा, 1 + 4 + 9 √14 आएगा, तो L आ जाएगा आपका 1/√14, M आ जाएगा 2/√14 और N आ जाएगा 3/√14। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है? ओके Yes, sir. ये देखिएगा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको ये पूरा क्रॉस कम डॉट पूरा सोल्व करना है। जे क्रॉस के क्या होता है, आई आएगा, तो आई डॉट आई आ जाएगा ये, प्लस जे डॉट ऑफ आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे आएगा। प्लीज टेल मी, इट विल बी माइनस जे, प्लस के क्रॉस आई डॉट जे, ये आ जाएगा के डॉट के, ये आ जाएगा 1 - 1 + 1, तो 1 इज द आंसर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस क्वांटिटी इज अ यूनिट वेक्टर। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है x इंटू आई प्लस जे प्लस के, जिसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो रूट दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो √3x² इज इक्वल टू 1। प्लीज डू रिमेंबर √x² mod x होता है, तो यहाँ से x आएगा ±1/√3, दैट इज द आंसर। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ओके, Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है
और लैम्डा एक स्केलर जो कि -3 और 2 के बीच में, तो इसकी रेंज निकालनी है मॉडुलस ऑफ लैम्डा ऑफ ए वेक्टर। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका 12th क्वेश्चन है। हमें लैम्डा दे रखा है -3 और 2 के बीच में। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अब इसको पूरे को आप एक काम कीजिए, मॉडुलस ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ए का मॉडुलस कितना दे रखा था बताओ जरा? 4 दे रखा था, तो -12 आ जाएगा। इज दैट ओके? ए का मॉडुलस हमें कितना दे रखा था भाई? 4 दे रखा था ना? एक मिनट जरा देख लीजिए, 4 ही है शायद। हाँ 4 है। तो ये 8 आ जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाई -12 इसके बीच में लाई करेगा। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी। अगला देखिए 13th क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकलेगा? ये नीचे डिनोमिनेटर तो बी वेक्टर हो गया और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स एन वेक्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लीजिए। यहां आपका जो बी वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और एन वेक्टर आ जाएगा 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होता साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन, बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, दैट इज 20 प्लस 6 माइनस 66 by under root of 4 plus 9 plus 36 and 100 plus 4 plus 121। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इज़ नथिंग बट -40 by 7 into 15। तो -8 by 21 is equal to sin theta, and theta is sin inverse of -8 by 21। Is that okay? Please tell me। क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. अगला देखिएगा, कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। और दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या आता था? उनकी कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस। आई कैन से दैट 6 माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का सम ऑफ द स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मोड। तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाय 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 रूट 29 आ जाएगा। प्लीज टेल मी, दिस इज द डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? हाँ जी। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते थे हम, d माइनस डी डैश बाय रूट, ये डिस्टेंस आता था। प्लीज टेल मी, यही होता था? हाँ जी। Yes, sir. इसी का और पार्ट दे रखा है, कहता है प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज अ डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें ये प्रूव करना, तो ये भी सिंपल है। देखिए इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे, x बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ जाएगा? -1 बाय रूट, ये आ जाएगा। अब आप स्क्वायरिंग कर लीजिए।
कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इन टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए, कुछ ऐसे आ जाएगा, और यही प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। Event A and B are such that probability of A is 1/2, probability of B is 7/12, probability of not A और not B 1/4 दे रखा है। हमें स्टेट करना है कि इवेंट A and B are independent or not। देखिए, इट इज़ अ स्पेशल क्वेश्चन। नॉट A और नॉट B का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट 1/4 है। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 3/4। अब A और B के प्रोबेबिलिटी के बराबर तो नहीं है। आपने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब कहता है इफ A एंड B आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी B बाई A निकालना। A सबसेट है B का। अगर A सबसेट है B का तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A आएगा। तो प्रोबेबिलिटी B बाई A किसके बराबर आता है? प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ऊपर कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो दैट इज नथिंग बट 1। दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 1 यूनिट। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, इज इट क्लियर? अब आइए सेक्शन 2 पर, वैल्यू ए केस स्टडीज क्वेश्चन। कहता है जेट वाज फ्लाइंग इन द स्पेस एंड पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। कहता है बेस्ड ऑन अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द जेट। तो यहाँ तो प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे 3 पॉइंट से, देखिए क्या निकलेगी। आप प्लेन की इक्वेशन पढ़ते थे ना ऐसे, x माइनस x1 लाइक दिस। ये होती थी प्लेन की इक्वेशन। तो इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1 पॉइंट्स डाल देंगे तो ये आएगा 1 2 3। डालने के बाद मैं सिंप्लीफाइड लिख रहा हूँ भाई सीधा। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपकी जो इक्वेशन आ रही है दैट इज नथिंग बट 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि मल्टीपल में दे रखा है, यानी 20 समथिंग। तो इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20x प्लस 4y सॉरी 8y माइनस 12z इज इक्वल टू 68। देखिए ये कोई ऑप्शन है क्या इधर? ये देखिएगा डी ऑप्शन। अब इसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन अगर हमें लिखनी हो तो यहाँ इन्होंने मल्टीपल नहीं दे रखा। तो हमारा जो पुराना हमने जो यहाँ निकाली थी इक्वेशन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, r डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 17। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस जेट? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द जेट क्या आएगा बता सकते हैं? प्लीज टेल मी। ये जो वेक्टर आया इसका यूनिट, इसका नॉर्मल निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 25 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा भाई? प्लीज टेल मी। √38।
यानी कि 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप को √38 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन? बता सकते हो इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आएगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, वो आएगा 17/√38, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन ऑब्टेन्ड थ्रू ABC, तो ये तो इस वाले से आ जाएगा 5 2 -3, बी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. अब आ जाइए 18th क्वेश्चन। द रिलायबिलिटी ऑफ ए COVID-19 टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। कहता है ऑफ पीपल हैविंग COVID-19 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। ऑफ पीपल फ्री ऑफ COVID-19 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट COVID-19 नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग COVID-19 पॉजिटिव। इज दैट ओके? याद करिए ये वाला क्वेश्चन है जो HIV वाला क्वेश्चन था, उसी में HIV की जगह COVID-19 कर रखा है। समझ में आ रही बात? कहता फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव COVID-19, one person is selected at random, given the COVID-19 test, and pathologist reports him or has COVID-19 positive. Based on above information, answer the following question. What is the probability that person to be tested as COVID-19 positive, given that he is actually having COVID-19? ओके, एक बात बताइए, क्वेश्चन में अगर मैं इवेंट डिफाइन कर लूँ, मैं यहीं पे डिफाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ई हमने इवेंट ले लिया। सपोज इफ आई टेक माई इवेंट ई एज पर्सन एक्चुअली हैविंग COVID-19, एक्चुअली हैविंग COVID-19, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया नॉट हैविंग कोविड। और अब हमने ए इवेंट ले लिया COVID-19 टेस्ट इज पॉजिटिव, डायग्नोज्ड पॉजिटिव। तो अगर आप यहां से देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन टू बी टेस्टेड इज COVID-19 पॉजिटिव, अब गिवन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग COVID-19, तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई की बात कर रहा है, ए गिवन ई। क्या क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल। पहली लाइन में दे रखा 90%, ये देखिए। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो इसका आंसर आएगा आपका 90%, यानी कि 90/100। तो 0.9 इज डी इज द ऑप्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टू बी टेस्टेड एज COVID-19 पॉजिटिव गिवन दैट ही इज नॉट एक्चुअली हैविंग कोविड? ये 1% वाला केस है बेटा, 1%। तो 1% में कितना आ जाएगा? 1/100, यानी 0.01, ए ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग COVID-19? अब एक बात बताइएगा, COVID-19 कितने को नहीं है? आप जरा ध्यान से देखिएगा। खाली 1% पॉपुलेशन को है, यानी कि 1/1000 को तो है, ये कितना को नहीं आएगा? 999/1000। योर ऑप्शन इज बी। What is the probability that person is actually having COVID-19 given that he is test as COVID-19 positive? ये बेस थ्योरम से करेंगे आप। देखिए मैं बना देता हूँ चार्ट। यहाँ आपको निकालना प्रोबेबिलिटी E गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश। इन सब की प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ। हमने प्रोबेबिलिटी A गिवन E डैश हमने निकाला है, जो कि है हमारा 0.01,
एंड प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई हमने ये भी निकाला है जो कि हमारा है 0.9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा था 0.001 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हमने जो निकाला था दैट इज इक्वल टू 0.999। ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट इज़ कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.0823। इसका ऑप्शन दे रखा होगा, देखिएगा ज़रा, हमने क्या निकाला 0.823, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लिया 0.083 के बराबर, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना था 0.1, लेट मी सी इट, 083 सी ऑप्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोज्ड एज कोविड-19 पॉजिटिव। तो इसमें आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला ए गिवन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई डैश, सारा डाटा आपके पास है, डाटा सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इसमें, जो कि कमिंग आउट टू बी आपका आता है इसमें 0.01089। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, इज इट क्लियर? हेलो। Yes, sir. तो ये आपका पेपर के मैंने 2 सेक्शन इसके डिस्कस किए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी वाला पार्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है।